अच्छा संजीव जी, इससे पहले आप किसी मुख्यमंत्री के मुखार बिंद से इस प्रकार के शब्द सुने हैं क्या, कि जल्दी जल्दी भागो नहीं तो सरकार अपना काम करेगा? यानी कि सरकार अपना काम करेगी। वो बंगाली में है तो इसलिए उस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद यही सिर्फ नहीं कहा उन्होंने उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अब उनको पकड़ करके जेल नहीं भेजेगी और जेल में डाल करके वो भारत के पैसे से उनको खाना नहीं खिलाएगी। उनको सीधा पकड़ो और भेजो। अगर बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश भेजो सीधा उनको। यानी कोई उनको पकड़ करके जेल में रख करके फिर भारत के पैसों से उनका खाना पीना हो, ये सब कुछ हो, और फिर वो जेल में भी रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए शायद शुभेंदु अधिकारी को ये पता चल गया होगा कि इनको जेल भेजने की जरूरत नहीं है, सीधे बाहर भेजो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हिमंता विश्व शर्मा जी भी ऐसा ही बोलते हैं और वो करते भी हैं। और मुझे लगता है कि असम में इलेक्शन से पहले पूरा ड्राइव चला था, लाखों बांग्लादेशी घुसपैठी असम से भाग के बंगाल में आ गए थे। अब वो यहां से भी उनको भागना है तो वो कई दिशाओं में भाग रहे हैं। एक तो थोड़ा सीमांचल की तरफ बिहार में जा रहे हैं, दूसरा वो अरुणाचल और त्रिपुरा मेघालय में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन के बहुत सारे नेता जिन्होंने कहा है कि मर जाएंगे जू और जाए, या तो करना है या मरना है, लेकिन घुसने नहीं देना है। तो और कुछ नेपाल की तरफ भी जाने की कोशिश करे। देखिए ये अपने देश में नहीं इनको जाना है। तो ठीक है, अब बहुत देखिए भारत की में क्या हुआ, वोट बैंक के नाम पे जितनी गलत पॉलिसी थी सब विपक्षी दलों ने अपनाई। बांग्लादेशी घुसपैठियों तो साफ हो ही रहे हैं, विपक्ष भी हाफ हो चुका है, और इसी तरह अगर उनकी गतिविधियां रही तो फिर वो भी साफ हो जाएंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, एनआरसी होगा। भाजपा शासित राज्यों में एनआरसी अब होने से कोई नहीं रोक सकता है। टीएमसी खंड खंड हो रही है। टीएमसी के 12-13 सांसद, आज 5 जन ने ब्रेक किया ये खबर, मैं बता दूं 5 जन। भाजपा शासित राज्यों में एनआरसी होगा तो अधिकांश राज्य तो भाजपा शासित है ही, तो एक प्रकार से तो 70-80% भारत में तो एनआरसी हो ही जाएगा ना फिर तो। हाँ बिल्कुल होगा, एनआरसी होगा। और ये जनगणना में देरी इसीलिए की गई थी, ये भी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि पहले एक बार एसआईआर हो जाए तो ये जितने भी घुसपैठिए, चूहे, चुचुंदर, ये सब भागेंगे, तब हम करेंगे जनगणना। और अब जनगणना के बाद जब एनआरसी होगा तो अपने आप ये सब छटपट के खत्म हो जाएगी, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे यूपी में। एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये तो शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा वो तो कहा ही, जिस प्रकार से कल जो है अभिषेक बनर्जी के घर के ऊपर छापेमारी हुई और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उससे तो कहीं नहीं ये लोग और ज्यादा भयभीत हो गए, ये जितने घुसपैठिए हैं, कि अब क्या करोगे। एक तरफ तो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, मकान के मकान तोड़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है उनके आका पर ही प्रहार हो रहा है। तो फिर अब बचने की का कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए अब यहां से निकलने में ही फायदा है, नहीं तो सरकार तो निकाल ही देगी। क्या ये सोच करके और डर गए हैं क्या ये लोग? हाँ देखिए, कुछ ना कुछ, देखिए वो खुफिया एजेंसियां जांच करे, कुछ ना कुछ इनका बांग्लादेश से कनेक्शन था। आईएसआई, सीआईए सबका कनेक्शन इधर था टीएमसी के साथ। आखिर टीएमसी हारी, ये बंगाल का मैटर है, भारत का मैटर है, वो लोग क्यों रो रहे थे? वो जमाती क्यों रो रहे थे? वो पाकिस्तानी क्यों रो रहे थे? वो क्यों लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, जहां इस्लामाबाद में एक भी मंदिर नहीं है, जहां का प्रधान विनिंग कैंडिडेट प्रधानमंत्री का जेल में है, उनको भारत के लोकतंत्र की चिंता सता रही है। खुद वो धार्मिक राज्य, इस्लामिक राज्य है दोनों, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से इनका जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का सपना था वो टूट गया। क्योंकि आप देखिए, जमाती जब यूनुस आया था तब से वो लोग क्या बोलते थे, यूनुस भी बोलता था ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, उसके चेले चपाटे और सारे कट्टरपंथी मौलाना वहां ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, हिंदुओं को मार के भगाना है। तो उनके पास एक सूचना तंत्र था। तो वही हो गया ना कि खाने की औकात नहीं है लेकिन सपने बड़े बड़े देख रहे हैं। अगर वहां पर इन लोगों को वहीं पर अगर सब कुछ मिल जाता तो ये भारत क्यों आते? ये भारत आ रहे हैं रोजगार के लिए ही। नहीं, फिर हम जो है, एक जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वार जो है वो अलग है उसके तहत। हाँ वो अलग है, वो अलतकैया है, बहुत सारी चीजें हैं जो रिसर्च करने पर लोगों को पता चलेगी। देखिए दरअसल क्या है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को ये पता था
कि 2 करोड़ बांग्लादेशी लगभग भारत में घुसे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, बिहार में, असम में। इसीलिए तो वो कूद रहे थे, इन्हीं के दम पे कूद रहे थे। उनको ये था कि ये भारत के अंदर ये बगावत करेंगे एक दिन, इनकी आबादी बढ़ेगी 10-20 साल बाद। जब ये 4 करोड़ 5 करोड़ हो जाएंगे तो ये अपना एक पॉलिटिकल नेटवर्क बना लेंगे। और आप देखिए पश्चिम बंगाल से सटे हुए जो बॉर्डर के इलाके बांग्लादेश के हैं, उन सब में जमात जीती है, उन सब सीटों पर। अब जमात की उधर की मस्जिद की नेटवर्क है, नेपाल में आप देखिए मस्जिद का नेटवर्क है, बना लिया है बॉर्डर पे। और बिहार में तो स्पेशल सरकार ने एक आईजी, बॉर्डर आईजी का गठन किया पद का, ताकि उन सब पे निगरानी रखी जाए। तो निश्चित रूप से वो ग्रेटर बांग्लादेश का सपना टूटा है। और अब टीएमसी का क्या साठगांठ था, देखिए डेरेक ओब्रायन ने तो कहा था कि कलकत्ता की एक सीट हारते हैं प्रेसिडेंसी इलाके की, तो एक सांसद बाल मुड़ाएगा। तो सांसद बाल मुड़ा रहे कि नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 12-13 सांसद भाग के बीजेपी के शरण में पहुंचे। अगला उसी पर आ रहे हैं। 5-6 सांसद जो है और उनसे बातचीत चल रही है। और काकोली घोष दस्तीदार जो आज उन्होंने 2 विधायक के साथ मुलाकात की है, जिसमें एक मुस्लिम विधायक भी है टीएमसी का, एक बीना मंडल है और एक शायद माथा भांगा का कहीं का एक मुस्लिम विधायक भी है। नहीं, माथा भांगा नहीं, किसी और सीट का एक मुस्लिम विधायक भी है जो मिला है शुभेंदु अधिकारी।